ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा का यात्री जीवन को ना तो नकारात्मक दृष्टि से देखता है, ना ही सकारात्मक दृष्टि से देखता है। वो जीवन को वैसा ही देखता है जैसा जीवन है। ये सामान्य सा सूत्र है, लेकिन बहुत ही समझने जैसा है। आम तौर से जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि सकारात्मक दृष्टि से चलना और सकारात्मक दृष्टिकोण को रखना ही अध्यात्म है। ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, जो अंतरयात्री है, जो सीकर है, वो नकारात्मक दृष्टि से भी जीवन को नहीं देखता और सकारात्मक दृष्टि से भी नहीं देखता, क्योंकि ये दोनों दृष्टियां हैं, दृष्टिकोण हैं। अब कौन किसको नकारात्मक मानता है, कौन किसको सकारात्मक मानता है, इस पर एक लंबी बहस हो सकती है। और ये सबके अपने अपने पैमाने भी हो सकते हैं, अपने अपने नॉर्म भी हो सकते हैं, और सकारात्मक नकारात्मक वक्त के साथ कई बार बदलता भी रहता है। सूत्र कहता है कि ये अंतर्यात्री जीवन को वैसा ही देखता है जैसा जीवन है, रियलिस्टिक, यथार्थ, यानी ना नकारात्मक ना सकारात्मक, यथार्थपूर्ण दृष्टि, रियलिस्टिक इनसाइट। अब रियलिस्टिक होना ही जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। एक तो नकारात्मक दृष्टि हुई कि व्यक्ति जानबूझकर कहीं कुछ बुराइयां देखता है, जानबूझकर अंधेरे पक्षों को देखता है, या उसको वैसा मालूम होता है किसी भय के कारण, किसी समस्या के कारण उसको वैसा जान पड़ता है कि जीवन में नकारात्मकता है, जीवन में अंधेरा है, जीवन में तमाम बुराइयां हैं। और फिर एक व्यक्ति जो कई बार अपने को आध्यात्मिक मानने लगता है, धार्मिक मानने लगता है, उसको ये शिक्षा दी जाती कि नकारात्मक से हटो, क्योंकि नकारात्मक को देखना अच्छा नहीं है, सकारात्मक देखो, हर चीज़ में सकारात्मक दृष्टि रखो। अंतर्यात्री ऐसा नहीं करता, वो जैसा है वैसा देखता है। अब हर चीज़ में तुम सकारात्मक क्या देखोगे? मान लीजिए तुम्हें बीमारी है, तो बीमारी है, तुम्हें बीमारी को बीमारी देखना पड़ेगा, तभी उसका इलाज संभव होगा। अब तुम चाहो तो बीमारी में भी सकारात्मक पक्ष देख सकते हो कि भाई जब से बीमार हुए हो, आराम करने को मिल गया है, घर में रहने को मिल गया है, काम का बोझ कम हो गया है, लोगों से बातचीत हो पा रही है, चिंतन मनन कर पा रहे हैं। तुम तमाम सकारात्मक चीज़ें अपनी बीमारी में भी ढूंढ सकते। अगर चिकित्सक भी बीमारियों में सकारात्मकता देखने लगे तो क्या कभी इलाज संभव होगा? किसी को कैंसर हुआ है तो वो देखता है कि कैंसर हुआ है, वो कैंसर सेल की ग्रोथ कहाँ पर जा रही है, कैसे शरीर को डैमेज कर रही है, हानि पहुँचा रही है, और उसका किस तरह से इलाज करना है, ये तो चिकित्सक को देखना ही होता है। अब वो सकारात्मक दृष्टि अगर उसमें पैदा करे तो कुछ ना कुछ तो ढूंढा ही जा सकता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढा जा सकता है। भारत में लंबे समय तक गुलामी की गाथा चली, उसके पीछे भी इसी तरह की जो छद्म आध्यात्मिक सोच थी, स्यूडो जो स्पिरिचुअल थिंकिंग होती है, जो सकारात्मक देखने की बात करती है, उसी सोच के चलते हुए ये सब बुराइयाँ खिंचती रहीं, गुलामी खिंचती रही, क्योंकि लोगों को लगा कि लड़ाई क्यों लड़नी है, बुराई क्यों देखनी है, हमें तो सब में परमात्मा देखना है, सब में हमें ईश्वर देखना है, और अच्छाई तो हर चीज़ की होगी ना। ये देखिए कि अगर कोई आक्रमण करता आया है तो उसने केवल आक्रमण ही नहीं किया है, कुछ किया भी तो है, और जाहिर सी बात है बहुत कुछ होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। हर चीज़ में दोनों पहलू हैं, लेकिन जब इलाज की ज़रूरत होगी, जब चिकित्सा की ज़रूरत होगी, तब हमको यथार्थ को देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने देखा गुलामी को गुलामी की तरह और उसकी सर्जरी करने की कोशिश करी, उन्हीं की वजह से देश आज़ाद हुआ। जीवन में जब भी कोई रूपांतरण होता है तो चीज़ों को देखना पड़ता है। सकारात्मक दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि हम देखना बंद कर दें, ये जानबूझकर इंटेंशनली किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की आलोचना करना नहीं है, या जीवन के किसी पहलू को जानबूझकर
हमें क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना नहीं है, लेकिन उसे देखना भी आवश्यक है। अंतर्यात्री देखता है, बखूबी देखता है, और बाहर से डाले गई धारणाओं और मान्यताओं के हिसाब से नहीं देखता है कि अगर किसी चीज़ को समाज ने गलत कहा है तो वो भी गलत माने, किसी चीज़ को लोगों ने सही कहा है तो वो भी सही माने। वो उसको समझने की कोशिश करता है, ये क्या है, कैसा है, क्या ये सचमुच में सही है, क्या ये सचमुच में गलत है, इसका जीवन के प्रति कितना प्रभाव पड़ने वाला है, ये चीज़ कितनी रूपांतरण लाने वाली है, कौन सी परिस्थिति जीवन को कौन सी दिशा देने वाली है। ये किसी बाहर की मान्यता से नहीं तय करता है अंतर्यात्री, वो अपनी अवेयरनेस से, वो अपनी चेतना से पहले तो जैसा है वैसा देखता है, और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है रूपांतरण की तो रूपांतरण के लिए वो कोशिश करता है। कभी अगर कोई बीमारी ऐसी दिखाई दे, चाहे सोच में, समाज में, किसी दृष्टि में, किसी व्यवस्था में, जिसको सर्जरी की ज़रूरत हो तो वो सर्जरी भी करता है। निर्भर करता है, इसलिए उसे यथार्थवादी होना पड़ता है। और यथार्थवादी होने के लिए, रियलिस्टिक होने के लिए, जीवन जैसा है उसे वैसा देखने के लिए पहले की सारी मान्यताओं से मुक्त होना पड़ता है। उनका बस केवल एक रेफरल वैल्यू, यानी कि उनका एक सांकेतिक सहयोग आवश्यक होता है और ज़्यादा नहीं। बाकी तो उसकी स्वयं की चेतना ही बताती है किस रास्ते जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये जो दृष्टि है, यही वास्तविक दृष्टि है। नकारात्मक सकारात्मक एक दूसरे में बदलते रहते हैं, उनकी कोई भी आवश्यकता अंतर्यात्री को कभी भी नहीं पड़ती।